दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। ये तमाम बड़ी वो खबरें हैं जो सभी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए जिससे कि पूरी खबर सही सही आप तक पहुँचे। वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा #वी सपोर्ट राहुल गांधी। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें। जल्द होने वाली है दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुलाकात। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली स्थित कार्यालय पर बैठक की है, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे आदि मौजूद रहे। आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि पार्टी ने हमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह तो गठबंधन का खुला उल्लंघन है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम भी हैं। जिसके बाद यहां पर कुछ इंडिया गठबंधन में दरार आती दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एकदम से स्थिति संभाल ली। अलका लांबा के बयान के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो हमलावर हो ही चुकी थी और इस पूरे मामले को शांत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा के बयान का खंडन किया है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर बयान देने के लिए अलका लांबा अधिकृत नहीं है। बैठक में ऐसे किसी भी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय की इसी पूरे मामले को लेकर। अब यहाँ पर राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल करने वाले हैं मुलाकात। चलिए एक और खबर आपको बताते चलें। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में मचा है हड़कंप, हो गई है बड़ी बगावत। सैकड़ों नेता कार्यकर्ता अब थामेंगे कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर, राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब 2 महीने का ही समय बचा है और इसके साथ ही चुनावों में टिकट वितरण को लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस इसकी तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी है और सितंबर तक उसको उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल करने हैं। उससे ठीक पहले बीजेपी के सैकड़ों नेता अपने कार्यकर्ताओं साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें टिकट की आस है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी। इसमें कई बीजेपी के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भी हैं दोस्तों, जिन्होंने बीजेपी से बगावत की है। हालांकि दोबारा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है। लेआउट टिकट भी उसी तरीके से बांटेगी। जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार माने तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 60 नए चेहरे उतार सकती है। खबरों की माने तो पार्टी कुछ मशहूर हस्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ पुरस्कार विजेताओं को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी से आए कुछ चुनिंदा नेताओं को भी टिकट दिया जाएगा। खबरें तो ये भी हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट भी काटने वाली है। यहाँ पर ये बड़ी खबर राजस्थान से निकल के आई। दोस्तों आप लोगों की राय में राजस्थान में कौन सी पार्टी दोबारा सरकार बना सकती है, कांग्रेस या फिर बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों लगातार बीजेपी सरकार घिरती जा रही है। पीएम मोदी के जुमलों के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने महा घोटालों पर मांगा है जवाब। दोस्तों सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी की सरकार घिर गई है, एकदम से बैकफुट पर आ गई है और सीएजी रिपोर्ट पर कोई भी बीजेपी का वरिष्ठ नेता बोलने को तैयार नहीं है। सब ने एक तरह से चुप्पी साध रखी है। तो कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी से महा घोटालों पर जवाब मांग दिया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सरकारी योजनाओं में महा घोटाले की ओर संकेत किया गया है, जिसके खुलासे पर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से इन महा घोटालों पर चुप्पी तोड़ने और देश को जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस ने पूछा, क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और मंत्री पर कोई कार्रवाई होगी, यानी कि नितिन गडकरी पर क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज भरे लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश में मोदी विरोधी एक संस्था है, यह इंटरनेशनल साजिश में शामिल है। इस संस्था का नाम CAG है। इस संस्था ने मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। मोदी जी को तत्काल इस संस्था पर ताला लगवाना चाहिए और रिपोर्ट निकालने वालों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। ये यहाँ पर तंज कसा है कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने। इसके साथ ही कहा कि द्वारिका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क की लागत 250 करोड़ रुपए पहुंच गई। इसमें 2 किलोमीटर सड़क जितने में बनी उतने में मंगलयान मंगल ग्रह पर जा पहुंचा था। इस सड़क को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर देना चाहिए और इसे देखने के लिए टिकट लगानी चाहिए। देख सकते हैं बीजेपी बैकफुट पर आ गई। दोस्तों, अगर आप भी कांग्रेस पार्टी की इन बातों के समर्थन में हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कर दिया है बड़ा ऐलान, बीजेपी इस बार होकर रहेगी सत्ता से बाहर। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार के भतीजे अजित पवार बीजेपी का ऑफर लेकर उनके पास पहुंचे थे, लेकिन शरद पवार ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि लोगों को बांटकर राजनीति कर रही है बीजेपी। आगामी बैठक में भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन ऐसी रणनीति बनाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाजपा लगातार जनता के विरोध में काम कर रही है और जनता की आवाज़ को दबा रही है। चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। लोगों को धर्म समुदाय के आधार पर बीजेपी बांट रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। बैठक के लिए सफल योजनाएं बनाएंगे। बीजेपी से लड़ने की सफल रणनीति भी होगी हमारे पास। शरद पवार ने यहाँ पर ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 दिनों से मैं पूरे महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। 2 दिन पहले सोलापुर के संगोल इलाके में कम से कम 1000 लोगों ने अलग अलग जगह पर मेरी कार रोकी और उन्होंने अपनी स्थिति बयां की। उन्होंने कहा कि आम जनता अब बीजेपी से यहाँ पर पूरी तरीके से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन उन्हें एकमात्र विकल्प दिख रहा है। यहाँ पर यह शरद पवार ने बड़ी बात कही है। दोस्तों, क्या आप लोग शरद पवार की इस बात का समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को दोस्तों जरूर कीजिएगा। एक और खबर जान लेते हैं। हरियाणा से ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। जिस बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, अब उससे BHP ने कर लिया किनारा। बजरंग दल ने कर दिया है साफ इनकार कि हमारा नहीं है उससे कोई संबंध। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा की जांच जहां एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ नूंह हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने अब बिट्टू बजरंगी से किनारा कर लिया है। BHP के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा, न ही वह उसका सदस्य है। गौर करने वाली बात यह है कि कल तक कथित तौर पर बिट्टू बजरंगी को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा था। वह खुद भी अपनी पहचान बजरंग दल से जोड़कर बताया करता था, लेकिन अब BHP ने बिट्टू बजरंगी से खुद को अलग कर लिया है। यहाँ पर ये दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप तक पहुँचाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।